हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिंस झा एंड आज है हमारी इस एलन की नोट सीरीज़ का डे 12 एंड आज जो मेडिसिन हम देखने वाले हैं उस मेडिसिन का नाम है अम्ब्रा ग्रीसिया। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस एलन की नोट सीरीज़ के अंदर मेडिसिन को पढ़ते हैं एलन की नोट से, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड यहाँ पर मैं आपको वो पॉइंट मार्क कराता हूँ जहाँ से MCQ बन सकते हैं। तो आपको इस सीरीज़ के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, अपनी एलन की नोट अपने साथ रखनी होती है एंड जो पॉइंट मैं बोलता जाऊँ ना, आप अपनी एलन की नोट में वो मार्क करते चलिए या फिर आप मेरी तरह ऐसे नोट्स भी बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो अम्ब्रा ग्रेसिया की अगर मैं कॉमन नेम की बात करूँ तो इसका कॉमन नेम होता है एम्बर ग्रेस। क्या होता है? एम्बर ग्रेस। ये आपको याद रखना है। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है ना, वो ना इसके ना इससे बन सकता है नोसोड। ये जो अम्ब्रा ग्रेसिया मेडिसिन है ये हमारी क्या है? नोसोड है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन आर नोसोड, तो कई बार हमें याद नहीं आ रहा होता कि अम्ब्रा ग्रेसिया भी हमारी एक नोसोड है। तो आपको याद रखना है जो अम्ब्रा ग्रेसिया मेडिसिन है वो क्या है? एक नोसोड है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से MCQ बन सकता है। इसके बाद अगर आप अपनी एलन की नोट में देखेंगे ना तो सबसे पहले दे रखा है इसका कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? फॉर द चिल्ड्रन स्पेशली यंग गर्ल्स, फॉर द चिल्ड्रन स्पेशली यंग गर्ल्स, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन स्पेशली यंग गर्ल्स who are excitable, nervous, weak, nervous affections of old people and nerves worn out. Important, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा जो इसके कॉन्स्टिट्यूशन में पॉइंट दे रखा है वो क्या दे रखा है? लीन थिन इमेसिएटेड पर्सन हु टेक कोल्ड इजिली। इंपॉर्टेंट। कैसे होते हैं ये? लीन थिन इमेसिएटेड पर्सन होते हैं हु टेक कोल्ड इजिली। अब ये जब मैंने पढ़ा ना हु टेक कोल्ड इजिली, ऐसा हमने कैलकेरिया काम में भी दे रखा है। क्या कैलकेरिया काम में भी लिखा होता है ना, ग्रेट लाइबिलिटी टू टेक कोल्ड इजिली, है ना। तो कैलकेरिया काम में भी है। बट ये एम्ब्रा ग्रेसिया और कैलकेरिया काम में डिफरेंस क्या है कि देखो एम्ब्रा ग्रेसिया कैसा है? लीन थिन है, इमेसिएटेड पर्सन है। वहीं कैलकेरिया काप कैसा होता है? फ्लैबी होता है। तो एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर आप अपनी एलन की नोट में पेज नंबर 72 खोलेंगे तो वहाँ आपको कैलकेरिया काम मेडिसिन मिल जाएगी, और वहाँ पर देखना कैलकेरिया काम में क्या लिखा हुआ है। कैलकेरिया काम में लिखा हुआ है चिल्ड्रन विद रेड फेस, फ्लैबी मसल, कैसा? फ्लैबी मसल, हु स्वेट ईजिली एंड टेक कोल्ड रेडली इन कॉन्सिक्वेंस। इंपॉर्टेंट। तो कैलकेरिया का भी टेक कोल्ड रेडली, ठीक है, और एम्ब्रा ग्रेसिया भी हु टेक कोल्ड ईजिली। डिफरेंस क्या है? जो एम्ब्रा ग्रेसिया है वो लीन थिन इमेसिएटेड पर्सन है, वहीं जो कैलकेरिया काब है कैसा होता है? फ्लैबी होता है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में चिल्ड्रन विद रेड फेस, फ्लैबी मसल, हु स्वेट ईजिली, टेक कोल्ड रेडली ये लिखा है तो मेडिसिन कौन सी है? कैलकेरिया काब है। वहीं अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ लीन थिन इमेसिएटेड पर्सन हु टेक कोल्ड ईजिली, कौन सी मेडिसिन? तो लीन थिन है और हु टेक कोल्ड ईजिली, कौन सी मेडिसिन? तो अम्ब्रा ग्रेसिया। तो ऐसे आपको कंपैरिजन करके याद रखना है, यहाँ से MCQ बन सकता है। तो पहला MCQ बन सकता है कि जो एम्ब्रा ग्रेसिया है वो हमारी एक नोसोड है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरा ये वाला पॉइंट, ये जो लीन थिन इमेसिएटेड पर्सन हु टेक कोल्ड इजिली, कौन सी मेडिसिन? अम्ब्रा ग्रेसिया। वहीं कैलकेरिया काप क्या है? कैलकेरिया का फ्लैबी होता है और वो भी ईजिली कोल्ड कैच करता है, ठीक है, टेक कोल्ड रेडली, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, ये थोड़ा डिफरेंस आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब अगर आप मेंटल जर्नल पर आएंगे ना अम्ब्रा ग्रेसिया के, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है ग्रेट सैडनेस सिट्स फॉर डेज वीपिंग। तो अम्ब्रा ग्रेसिया में भी क्या होता है? ग्रेट सैडनेस होती है एंड सिट्स फॉर डेज वीपिंग। इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है आफ्टर बिजनेस एम्बेरसमेंट। आफ्टर बिजनेस एम्बेरसमेंट, सर्कल करो इसको। आफ्टर बिजनेस एम्बेरसमेंट unable to sleep. Important. After business embarrassment unable to sleep must get up. Important. कौन सी मेडिसिन? अम्ब्रा ग्रेसिया। तो अम्ब्रा ग्रेसिया के मेंटल जर्नल में क्या है? ग्रेट सैडनेस है, सिट्स फॉर डेज वीपिंग, और बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, जो आपको सर्कल करना है वो क्या? कि आफ्टर बिजनेस एम्बेरसमेंट वो सो नहीं पाती है, अनेबल टू स्लीप, मस्ट गेट अप। इंपॉर्टेंट। इसको आपको अच्छे से अंडरलाइन करना है। अब इसको अगर मैं कंपैरिजन करूं ना, इसका कंपैरिजन करूं सीपिया के साथ, तो अगर आप अपनी एलन की नोट में
सीपिया मेडिसिन खोलेंगे, सीपिया आपको 278 पेज नंबर पर आपकी एलन की नोट में मिल जाएगा। वहाँ पर देखना, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सीपिया में भी क्या है, ग्रेट सैडनेस है एंड वीपिंग है। और यहाँ पर सीपिया में क्या होता है, ड्रेड ऑफ बीइंग अलोन। क्या होता है, ड्रेड ऑफ बीइंग अलोन, ऑफ मैन, ऑफ मीटिंग फ्रेंड्स विद यूट्राइन ट्रबल्स। इंपॉर्टेंट। तो अगर क्वेश्चन में क्या है, ग्रेट सैडनेस एंड वीपिंग, ड्रेड ऑफ बीइंग अलोन, ऑफ मैन, ऑफ मीटिंग फ्रेंड्स विद यूट्राइन ट्रबल्स है, मेडिसिन सीपिया है। वहीं ग्रेट सैडनेस, सिट्स फॉर डेज वीपिंग आफ्टर बिजनेस एम्बेरसमेंट, अनएबल टू स्लीप, मस्ट गेट अप, कौन सी मेडिसिन, अम्ब्रा ग्रेसिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आप इस अम्ब्रा ग्रेसिया के माउथ पे आएंगे ना, तो माउथ में एक सिम्टम दे रखा है, क्या लिखा हुआ है, रेनुला विद फिटेड ब्रेथ। ठीक है, रेनुला विद फिटेड ब्रेथ, इंपॉर्टेंट। अब इसको कंपैरिजन करना हमें थूजा से। तो अगर आप अपनी एलन की नोट में 314 पेज नंबर, 314 पेज नंबर खोलेंगे तो वहाँ पर आपको थूजा मेडिसिन मिल जाएगी। और वहाँ पर देखना, वहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, रेनुला, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थूजा में क्या है, ब्लूइश और वेरिकोज वेन ऑन टंग। क्या है, ब्लूइश और वेरिकोज वेन्स ऑन टंग और इन माउथ। ये क्या है, माउथ है। ठीक है, माउथ और इन माउथ, इंपॉर्टेंट। तो रेनुला विद फिटेड ब्रेथ, मेडिसिन अम्ब्रा ग्रेसिया। वहीं रेनुला और ब्लूइश और वेरिकोज वेन ऑन टंग और इन माउथ, कौन सी मेडिसिन, थूजा। ठीक है, ऐसे कंपेयर करके याद रखो कि अगर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रेनुला, ब्लूइश और वेरिकोज वेन ऑन टंग और इन माउथ, अगर ये चीज़ है तो थूजा है। अगर रेनुला विद फिटेड ब्रेथ तो कौन सी मेडिसिन, अम्ब्रा ग्रेसिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम अम्ब्रा ग्रेसिया के जीआई सिस्टम पर आएँ तो जीआई सिस्टम पर पहला पॉइंट क्या दे रखा है, सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन एब्डोमेन, सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन एब्डोमेन। अब ये जो सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस वाला पॉइंट है ना, ये कैलकेरिया काम में भी हमने पढ़ा था कि कैलकेरिया काम में भी या तो जनरल कोल्डनेस होती है या ऑफ सिंगल पार्ट। तो उसमें हेड भी आया था, स्टमक भी आया था, एब्डोमेन भी आया था। तो अगर आप पेज नंबर 72 पर जाएंगे कैलकेरिया काम में फिर से, तो वहाँ पर क्या पॉइंट दे रखा है, कोल्डनेस जनरल ऑफ सिंगल पार्ट्स, हेड, स्टमक, एब्डोमेन, फीट एंड लेग्स, एवर्जन टू कोल्ड ओपन एयर, goes right through her, sensitive to cold, damp air, great liability to take cold, great liability to take cold, sweat of single parts, head, scalp, wet, cold, nape of neck, chest, axilla, sexual organs, hands, knees, feet, है ना। तो ये वाला जो सिम्टम है ये कैलकेरिया काम में भी है। तो अगर सिर्फ सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन एब्डोमेन है, ठीक है, सिर्फ एब्डोमेन एब्डोमेन लिखा है, कौन सी मेडिसिन, अम्ब्रा ग्रेसिया। वहीं अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोल्डनेस जनरल ऑफ सिंगल पार्ट्स, हेड, स्टमक, एब्डोमेन, फीट, लेग, है ना, अगर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, या स्वेट ऑफ सिंगल पार्ट, हेड, स्काल्प, वेट, है ना, कोल्ड, नेप ऑफ नेक, चेस्ट, एक्जिला, सेक्सुअल ऑर्गन, हैंड्स, नीज, फीट, अगर ये चीज़ें लिखी हुई हैं तो कौन सी मेडिसिन है, कैलकेरिया काव है। इसके बाद वापस से अगर आप आएंगे अम्ब्रा ग्रेसिया पे, तो सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अगला पॉइंट इसके जीआई में क्या लिखा हुआ है, अगला पॉइंट इसके जीआई में लिखा हुआ है, जीआई सिस्टम में लिखा हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ, इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करना आपको, द प्रेजेंस ऑफ अदर्स इवन द नर्स, द प्रेजेंस ऑफ अदर्स इवन द नर्स इज unbearable during stool, important, the presence of others even the nurse is unbearable during stool, frequent ineffectual desire which makes her anxious। ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो आपको इसके अम्ब्रा ग्रेसिया के जीआई में जो ये सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अंडरलाइन करो, ये वाला पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, द प्रेजेंस ऑफ अदर्स even the nurse is unbearable during stool, is unbearable during stool, frequent ineffectual desire which makes her anxious, important। तो important जो आपको सर्कल करना ना, ये वाला पॉइंट, the presence of others even the nurse, ठीक है, ये unbearable होता कब, ड्यूरिंग स्टूल, ये वाला पॉइंट, यहाँ तक इसको अच्छे से अंडरलाइन करो। अगर ऐसा कुछ पॉइंट लिखा हुआ है और ऑप्शन में अम्ब्रा ग्रेसिया मेडिसिन है तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, अम्ब्रा ग्रेसिया। इसके बाद आगे चलते हैं, अम्ब्रा ग्रेसिया के अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आएंगे तो क्या लिखा हुआ है, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन द पीरियड्स, इंपॉर्टेंट, इसको सर्कल करो, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन द पीरियड्स एट एवरी लिटिल एक्सीडेंट, अ लॉन्ग वॉक,
आफ्टर एवरी हार्ड स्टूल, इंपॉर्टेंट, ठीक है, आफ्टर एवरी हार्ड स्टूल, इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से सर्कल करो। अब ये जब मैंने पढ़ा ना, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड आफ्टर क्या लिखा हुआ है, आफ्टर एवरी हार्ड स्टूल, है ना, आफ्टर एवरी हार्ड स्टूल, ऐसे ही कुछ हमने लाइकोपोडियम में भी पढ़ा था। लाइकोपोडियम अगर आप खोलेंगे अपनी एलन की नोट में पेज नंबर 182 पर, तो वहां पर देखना, वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर भी लिखा हुआ है डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम जेनाइटल्स ड्यूरिंग एवरी स्टूल, इंपॉर्टेंट। यहां पर क्या है, जेनाइटल से डिस्चार्ज ऑफ ब्लड हो रहा है लाइकोपोडियम में ड्यूरिंग एवरी स्टूल, ड्यूरिंग एवरी स्टूल। वहीं जो अम्ब्रा ग्रेसिया यहां पर कब हो रहा है, आफ्टर एवरी हार्ड स्टूल, है ना, देखो डिफरेंस देखो, ठीक है। तो अगर डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन द पीरियड्स, है ना, आफ्टर एवरी हार्ड स्टूल, ये पॉइंट लिखा हुआ है, तो मेडिसिन है अम्ब्रा ग्रेसिया। वहीं अगर क्वेश्चन में डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम जेनाइटल्स ड्यूरिंग एवरी स्टूल लिखा हुआ है, हार्ड नहीं, एवरी स्टूल, तो मेडिसिन कौन सी है, लाइकोपोडियम। तो ऐसे कंपैरिजन करो, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे कंपैरिजन करना होता है। अगला पॉइंट अगर आप अम्ब्रा ग्रेसिया के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, लुकोरिया कैसा होता है अम्ब्रा ग्रेसिया का, थिक, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ब्लूइश वाइट, है ना, कैसा लुकोरिया होता है, ब्लूइश वाइट म्यूकस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली और ओनली एट नाइट, इंपॉर्टेंट। तो आपको अम्ब्रा ग्रेसिया में क्या याद रखना है, जो अम्ब्रा ग्रेसिया का जो लुकोरिया होता है थिक होता है, और ये ब्लूइश वाइट म्यूकस, इसको सर्कल करो, और ये ओनली एट नाइट, है ना, स्पेशली और ओनली एट नाइट, इसको सर्कल करो। तो लुकोरिया कब होता है, ओनली एट नाइट, और कैसा होता है, तो ब्लूइश वाइट म्यूकस, है ना, थिक ब्लूइश वाइट म्यूकस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके लिए, आपका अम्ब्रा ग्रेसिया मेडिसिन के लिए। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करूं कॉस्टिकम से, तो अगर आप इसको कंपैरिजन करें कॉस्टिकम से, इसके लिए आप अपनी एलन की नोट में 90 पेज नंबर पे जाएंगे, 90 पेज नंबर पे जाएंगे, तो आपको कॉस्टिकम मेडिसिन मिल जाएगी। इस सिम्टम को उससे कंपेयर करते हैं। तो कॉस्टिकम में क्या है, कॉस्टिकम के अंदर मेंसेस जो होते हैं, टू अर्ली, टू फीबल, ओनली ड्यूरिंग द डे, इंपॉर्टेंट। देखो लुकोरिया ओनली एट नाइट, कौन सी मेडिसिन, अम्ब्रा ग्रेसिया। वहीं अगर मेंसेस आ रहे हैं ओनली ड्यूरिंग द डे, कौन सी मेडिसिन, कॉस्टिकम। और सीजेज ऑन लाइंग डाउन, कॉस्टिकम में मेंसेस सीज ऑन लाइंग डाउन, इंपॉर्टेंट, इसको सर्कल करो, ठीक है। अब इसका जस्ट अपोजिट ना क्रियोसोटम में देखने को मिलता है। क्रियोसोटम में क्या देखने को मिलता है, क्रियोसोट में देखोगे तो आपकी एलन की नोट में क्या लिखा हुआ है, मेंसेस यहां पर भी टू अर्ली होते हैं, परफ्यूज होते हैं, प्रोट्रैक्टेड होते हैं, पेन ड्यूरिंग बट एग्रीवेट इट फ्लो ऑन लाइंग डाउन, ठीक है, एग्रीवेट आफ्टर इट फ्लो ऑन लाइंग डाउन। तो इंपॉर्टेंट है कि यहां पर एग्रीवेशन हो रहा है कब, ऑन लाइंग डाउन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉस्टिकम के अंदर तो सीज कर जा रहा है मेंसेस ऑन लाइंग डाउन, वहीं क्रियोसोट में देखो एग्रीवेट हो रहा है ऑन लाइंग डाउन, ठीक है। तो डिफरेंस करो, तो अगर लाइंग डाउन से एग्रीवेट हो रहा है क्रियोसोट है, अगर सीज कर जा रहा है कॉस्टिकम है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओनली एट नाइट हो रहा है, कौन है, लुकोरिया, अगर ओनली एट नाइट हो रहा है अम्ब्रा ग्रेसिया है। और अगर मेंसेस ओनली ड्यूरिंग डे लिखा हुआ है, कौन सी, कॉस्टिकम है, ठीक है। और ये देखो क्रियोसोट में क्या लिखा हुआ है, कब रुकता है, तो लाइंग डाउन से तो एग्रीवेट होता है, तो सीज करता है ऑन सिटिंग और वॉकिंग अबाउट, क्रियोसोट में, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सर्कल करो। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है मेंसेस टू अर्ली, परफ्यूज, प्रोट्रैक्टेड, है ना, पेन ड्यूरिंग, एग्रीवेट आफ्टर इट फ्लो ऑन लाइंग डाउन, है ना, और सीज ऑन सिटिंग और वॉकिंग अबाउट, कौन सी मेडिसिन, क्रियोसोट। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेंसेस टू अर्ली, टू फीबल, ओनली ड्यूरिंग द डे, सीज ऑन लाइंग डाउन, कौन सी मेडिसिन, कॉस्टिकम। अगर लुकोरिया लिखा हुआ थिक ब्लूइश वाइट म्यूकस, स्पेशली और ओनली एट नाइट, कौन सी मेडिसिन, अम्ब्रा ग्रेसिया, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कार्बो एनिमलिस में क्या होता है, कार्बो एनिमलिस में मेंसेस फ्लो ओनली इन मॉर्निंग, ठीक है। तो जैसे अभी हमने देखा ना कॉस्टिकम में भी मॉर्निंग, है ना, कॉस्टिकम में क्या है, ड्यूरिंग द डे, है ना, ओनली ड्यूरिंग द डे लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे कार्बो एनिमलिस में क्या लिखा हुआ है, कार्बो एनिमलिस में लिखा हुआ है मेंसेस फ्लो ओनली इन मॉर्निंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर आप देखेंगे बोविस्टा में क्या लिखा हुआ है, मेंसेस फ्लो एट नाइट, मेंसेस फ्लो एट नाइट नॉट इन द डे टाइम, ठीक है। तो बोविस्टा में जस्ट उल्टा
क्या होता है, मेंसेस फ्लो ओनली एट नाइट, ऐसी लुकोरिया ओनली एट नाइट, अम्ब्रा ग्रेसिया, मेंसेस फ्लो ओनली एट नाइट, बोविस्टा। ठीक है, इसके बाद मर्क्यूरियस अगर आप खोलेंगे अपनी एलन की नोट में तो वहां क्या लिखा हुआ है, लुकोरिया एक्रिड होता है, बर्निंग होता है, इचिंग विद रॉनेस, ऑलवेज वर्स एट नाइट। ठीक है, मर्क्यूरियस में भी ऑलवेज वर्स एट नाइट, प्रूराइटिस, एग्रीवेट फ्रॉम कॉन्टैक्ट ऑफ यूरिन विच मस्ट बी वॉश्ड ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी एलन की नोट में मर्क्यूरियस मेडिसिन खोलेंगे पेज नंबर 198 पर, तो वहां पर इस सिम्टम को मार्क करो। मर्क्यूरियस के अंदर जो लुकोरिया होता है कैसा होता है, एक्रिड होता है, बर्निंग होता है ना, इचिंग विद रॉनेस होती है, और वर्स होता है एट नाइट, और ये एग्रीवेट किससे करता है, इसको सर्कल करो, किससे एग्रीवेट कर रहा है लुकोरिया मर्क्यूरियस में, एग्रीवेट फ्रॉम कॉन्टैक्ट ऑफ यूरिन विच मस्ट बी वॉश्ड ऑफ। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट ऑफ यूरिन विच मस्ट बी वॉश्ड ऑफ, इससे एग्रीवेट कर रहा है, किसके अंदर, मर्क्यूरियस के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, ये इससे एमसीक्यू बन सकता है, तो इसीलिए इस पॉइंट को ना अपनी एलन की नोट में सर्कल कर लो और दिमाग में भी सर्कल कर लो कि अगर लुकोरिया एग्रीवेट हो रहा है फ्रॉम कॉन्टैक्ट ऑफ यूरिन विच मस्ट बी वॉश्ड ऑफ, है ना, और लुकोरिया कैसा, एक्रिड है, बर्निंग है ना, और वर्स है एट नाइट, कौन सी मेडिसिन है, मर्क्यूरियस है। अब अगर आप वापस से एम्ब्रा ग्रेसिया पे आएंगे तो इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आओ। रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखो एम्ब्रा ग्रेसिया में क्या लिखा हुआ है, एक ही पॉइंट दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्या लिखा हुआ है, वायलेंट कफ इन स्पाज्मोडिक पैरोक्सिज्म, क्या लिखा हुआ है, वायलेंट कफ इन स्पाज्मोडिक पैरोक्सिज्म विद इरेक्टेशंस एंड हॉर्सनेस। आगे जो पॉइंट लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करो। वर्स किससे हो रहा है, टॉकिंग, तो जो एम्ब्रा ग्रेसिया है उसके अंदर जो कफ है वो वर्स किस किस चीज से हो रहा है, टॉकिंग और रीडिंग अलाउड, इंपॉर्टेंट, टॉकिंग और रीडिंग अलाउड। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट किया है कि एम्ब्रा ग्रेसिया में जो जब कफ होता है ना, तो जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग में तो एक्सपेक्टोरेशन होता है, बट इवनिंग के टाइम पर एक्सपेक्टोरेशन नहीं होता। बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है, इसको अच्छे से आपको अंडरलाइन करना, सर्कल करना है। क्या लिखा हुआ है, इवनिंग विदाउट, इवनिंग विदाउट, मॉर्निंग विद एक्सपेक्टोरेशन, इंपॉर्टेंट। तो कफ हो रहा है ना एम्ब्रा ग्रेसिया में, तो इवनिंग में एक्सपेक्टोरेशन नहीं है, इसीलिए लिखा इवनिंग विदाउट, और वहीं मॉर्निंग में क्या है, एक्सपेक्टोरेशन है, तो मॉर्निंग विद एक्सपेक्टोरेशन। और वूपिंग कफ बट विदाउट क्राउइंग इंस्पिरेशन, इंपॉर्टेंट। तो वूपिंग कफ होता है बट विदाउट क्राउइंग इंस्पिरेशन, इंपॉर्टेंट। तो आपको एम्ब्रा ग्रेसिया में क्या याद रखना है कि यहाँ पर वायलेंट कफ देखने को मिलता है, स्पाज्मोडिक पैरोक्सिज्म विद इरेक्टेशंस, वर्स होता है टॉकिंग और रीडिंग अलाउड से, इवनिंग में क्या है, विदाउट एक्सपेक्टोरेशन है, और मॉर्निंग में विद एक्सपेक्टोरेशन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वूपिंग कफ बट विदाउट क्राउइंग इंस्पिरेशन, इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर हम इस पॉइंट इस सिम्टम को, इस कफ के सिम्टम को, और भी जो कफ की रेमेडीज हैं कुछ, उनसे अगर हम कंपेयर करें, तो सबसे पहले जो हम कंपेयर करेंगे एम्ब्रा ग्रेसिया को, वो करेंगे हम ड्रोसेरा मेडिसिन से। तो अगर आप अपनी एलन की नोट में ड्रोसेरा मेडिसिन खोलेंगे, तो ड्रोसेरा मेडिसिन खोलने के लिए आपको पेज नंबर 125, ठीक है, तो आपको अपनी एलन की नोट में पेज नंबर 125 पर ड्रोसेरा मेडिसिन मिल जाएगी। तो अगर आप 125 पेज नंबर पर आएंगे तो ड्रोसेरा में क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट, वूपिंग कफ, यहाँ पर भी वूपिंग कफ होता है, विद वायलेंट पैरोक्सिज्म विच फॉलो ईच अदर रैपिडली इज स्कार्सली एबल टू गेट ब्रेथ। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा हुआ ना पॉइंट, स्कार्सली एबल टू गेट ब्रेथ, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से सर्कल करो। तो वूपिंग कफ होता है बहुत ज़्यादा वायलेंट पैरोक्सिज्म के साथ, कि वो मतलब सांस भी नहीं ले पा रहा है ना, स्कार्सली एबल टू गेट ब्रेथ, है ना, विच फॉलो ईच अदर रैपिडली इज स्कार्सली एबल टू गेट ब्रेथ। तो वूपिंग कफ विद वायलेंट पैरोक्सिज्म विच फॉलो ईच अदर रैपिडली इज स्कार्सली एबल टू गेट ब्रेथ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने बोला ये जो स्कार्सली एबल टू गेट ब्रेथ वाला पॉइंट है ना, इसको अच्छे से अंडरलाइन करो, इसको अच्छे से सर्कल करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कार्सली एबल टू गेट ब्रेथ किसके अंदर है, ड्रोसेरा के अंदर है। तो वूपिंग कफ विद वायलेंट पैरोक्सिज्म, और ये जो स्कार्सली एबल टू गेट ब्रेथ किसके अंदर है, ड्रोसेरा मेडिसिन के अंदर है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो डीप साउंडिंग, क्या लिखा हुआ है, डीप साउंडिंग
हॉर्स बार्किंग कफ एग्रीवेट आफ्टर मिडनाइट ड्यूरिंग और आफ्टर मीजल्स। ठीक है, तो ड्यूरिंग और आफ्टर मीजल्स एग्रीवेट हो रहा है ना, मिडनाइट पे एग्रीवेट हो रहा है। और स्पाज्मोडिक विद गैगिंग, रैचिंग एंड वॉमिटिंग। तो डीप साउंडिंग हॉर्स बार्किंग कफ एग्रीवेट हो रहा है आफ्टर मिडनाइट, तो आफ्टर मिडनाइट एग्रीवेशन है ड्रोसेरा में। ड्यूरिंग और आफ्टर मीजल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पाज्मोडिक है विद गैगिंग, रैचिंग एंड वॉमिटिंग। नॉक्टर्नल कफ, मिडनाइट एग्रीवेशन है, नॉक्टर्नल कफ है। ऑफ यंग पर्सन इन थाइसिस, ब्लडी और पोरुलेंट स्पूटा, इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर आप अगला पॉइंट देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है ड्रोसेरा में, कफ एग्रीवेट बाय वार्मथ ड्रिंकिंग। ठीक है, वार्म और ड्रिंकिंग। के बाद सिंगिंग है, लाफिंग से एग्रीवेशन है, वीपिंग से है, लाइंग डाउन से है और आफ्टर मिडनाइट है। तो कफ में आफ्टर मिडनाइट एग्रीवेशन है, लाइंग डाउन से एग्रीवेशन है, बाय वार्मथ, ड्रिंकिंग, सिंगिंग और लाफिंग, लाफिंग से भी एग्रीवेशन है। तो ये जो लाफिंग से एग्रीवेशन वाला पॉइंट है ना, अगर आप अपनी एलन की नोट में अर्जेंटम मेट खोलेंगे ना, तो अर्जेंटम मेट में भी लिखा हुआ है लाफिंग एक्साइट्स कफ। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जैसे ड्रोसेरा में है ना लाफिंग से एग्रीवेशन हो रहा है कफ में, वैसे अर्जेंटम मेट में भी क्या लिखा हुआ है आपकी एलन की नोट में, लाफिंग एक्साइट्स कफ, इंपॉर्टेंट। इसके बाद ड्रोसेरा में इंपॉर्टेंट क्या है, सेंसेशन ऑफ फेदर इन लैरिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो ड्रोसेरा है इसके अंदर कैसी सेंसेशन होती है, सेंसेशन ऑफ फेदर, है ना, फेदर जैसी सेंसेशन होती है लैरिंग्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, कफ एक्साइट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि एम्ब्रा ग्रेसिया के अंदर क्या इंपॉर्टेंट था कि वहाँ पर भी वॉयलेंट कफ है, स्पाज्मोडिक पैरोक्सिज्म देखने को मिलता है, विद इरेक्टेशंस, हॉर्सनेस, वर्स हो जाता है टॉकिंग और रीडिंग अलाउड, इंपॉर्टेंट। मॉर्निंग के अंदर एक्सपेक्टोरेशन के साथ कफिंग होती है, बट इवनिंग में एक्सपेक्टोरेशन नहीं होता। ठीक है, और वूपिंग कफ है बट विदाउट क्राइंग इंस्पिरेशन, ये देखा। फिर हमने इसे किससे कंपैरिजन करा, ड्रोसेरा से। तो ड्रोसेरा में क्या लिखा हुआ था, वहाँ पर वूपिंग कफ देखने को मिलता है विद वायलेंट पैरोक्सिज्म, और ये वाला पॉइंट मैंने आपको सर्कल करा, क्या कौन सा वाला पॉइंट, इज स्कार्सली एबल टू गेट ब्रेथ, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वहाँ पर जो कफ है ना, बार्किंग कफ है, वो एग्रीवेट कब हो रहा है, मिडनाइट पे हो रहा है, ड्यूरिंग और आफ्टर मीजल्स वाला पॉइंट है वहाँ पर। ठीक है, नॉक्टर्नल कफ है ना, यंग पर्सन इन थाइसिस और ब्लडी और पोरुलेंट स्पूटा, कफ एग्रीवेट हो रहा है वार्मथ से, ड्रिंकिंग, सिंगिंग, लाफिंग, लाफिंग से और किसके अंदर होता है, अर्जेंटम मेट, अर्जेंटम मेट में क्या लिखा हुआ है, लाफिंग एक्साइट्स कफ, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद ड्रोसेरा के अंदर कैसी सेंसेशन होती है, तो सेंसेशन ऑफ फेदर इन लैरिंग्स, जो एक्साइट करता है कफ। तो ये सब चीज़ें आपको ड्रोसेरा के अंदर और एम्ब्रा ग्रेसिया के अंदर याद रखना है। अब और कौन कौन सी मेडिसिन है जिसके अंदर ये सब देखने को मिलता है, वो देख लेते हैं। अब आगे चलते हैं, अगली रेमेडी जो हम कंपेयर करने वाले एम्ब्रा ग्रेसिया से, वो है हमारी कॉकस कैक्टाई। कॉकस कैक्टाई में क्या लिखा हुआ है, वेक्स एट 6 to 7 AM एंड डज नॉट सीज कफिंग until a large quantity of tenacious mucus is raised, important। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है wakes at 6 to 7 AM and does not cease coughing, है ना, तब तक खांसी उसकी सीज नहीं करती जब तक कि लार्ज अमाउंट ऑफ या लार्ज क्वांटिटी ऑफ टीनेशियस म्यूकस इज रेस्ड। कौन सी मेडिसिन, कॉकस कैक्टाई, इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। वहीं अगर आप इंडिगो देखेंगे तो इंडिगो में क्या लिखा हुआ है, इंडिगो वाली मेडिसिन में लिखा हुआ परफ्यूज एपिस्टेक्सिस देखने को मिलता है ड्यूरिंग एवरी पैरोक्सिज्म, इंपॉर्टेंट। तो अगर एपिस्टेक्सिस देखने को मिल रहा है ड्यूरिंग एवरी पैरोक्सिज्म, कौन सी मेडिसिन, इंडिगो। और अगर तब तक कफिंग सीज नहीं हो रही जब तक कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ टीनेशियस म्यूकस इज रेस्ड, कौन सी मेडिसिन, कॉकस कैक्टाई, और वेक्स एट 6 to 7 AM, इंपॉर्टेंट। अगर हम कोरेलियम रूब्रम की बात करें तो कोरेलियम रूब्रम में क्या लिखा हुआ है, मिनट गन ड्यूरिंग द डे, वूपिंग एट नाइट। ठीक है, अगर मिनट गन वाला पॉइंट, ये मिनट गन को आपको सर्कल करना है, मिनट गन ड्यूरिंग द डे, वूपिंग एट नाइट, कौन सी मेडिसिन, कोरेलियम रूब्रम। वहीं अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के अंदर क्या होता है, कफ गोइंग फ्रॉम वार्म, क्या लिखा हुआ है, कफ, कफ कब होता है, गोइंग फ्रॉम वार्म टू कोल्ड एयर, इसको अच्छे से सर्कल करो, इंपॉर्टेंट। फास्फोरस के अंदर कफ कब हो रहा है, गोइंग फ्रॉम वार्म टू कोल्ड एयर, इसका उल्टा रिवर्स ब्राइनिया के अंदर होता है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। तो फास्फोरस के अंदर क्या है, कफ गोइंग फ्रॉम वार्म टू कोल्ड एयर, और इसका उल्टा है ब्राइनिया के अंदर। और क्या लिखा हुआ है, एग्रीवेट
किस किस चीज से हो रहा है, लाफिंग से हो रहा है, टॉकिंग से हो रहा है, रीडिंग से हो रहा है, ड्रिंकिंग से हो रहा है, ईटिंग से हो रहा है, ठीक है, लाइंग डाउन ऑन लेफ्ट साइड, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है कि फास्फोरस के अंदर जो कफ है वह एग्रीवेट किससे होता है, लाइंग डाउन ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है, लाइंग डाउन ऑन लेफ्ट साइड, बहुत इंपॉर्टेंट। तो फास्फोरस के अंदर कफ जो है किसकी वजह से हो रहा है, गोइंग फ्रॉम वार्म टू कोल्ड एयर, और इसका वार्म से कोल्ड एयर में जाने की वजह से हो रहा है, और इसका जस्ट अपोजिट रिवर्स ब्राइनिया में देखने को मिलता है। और कफ एग्रीवेट हो रहा है फ्रॉम लाफिंग, टॉकिंग, रीडिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, और ये वाला, ये जो लिखा ना फास्फोरस में, लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, इंपॉर्टेंट, इसको सर्कल करो। तो कफ जो है एग्रीवेट करता है लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, कौन सी मेडिसिन, फास्फोरस। अब ये जो लेफ्ट साइड पढ़ा ना, तो अगर आप एंटीम टार्ट खोलेंगे तो एंटीम टार्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, वॉमिटिंग इन एनी पोजीशन एक्सेप्ट राइट साइड, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एमसीक्यू आता है, इसीलिए मैंने लिख दिया यहां पर। ये भी चीज आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट, वॉमिटिंग इन एनी पोजीशन एक्सेप्ट राइट साइड, कौन सी मेडिसिन, एंटीमोनियम टार्ट, आपको याद रखना है। एंटीमोनियम टार्ट में क्या है, वो क्या लिखा हुआ है एलन की नोट में, वॉमिटिंग इन एनी पोजीशन एक्सेप्ट राइट साइड। वहीं अगर कफ एग्रीवेट हो रहा है लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, कौन सी मेडिसिन, फास्फोरस, याद रखना है। इसके बाद अगर हम स्टेनम मेट, है ना, अगर आप स्टेनम मेट अपनी एलन की नोट में खोलेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, ग्रेट वीकनेस इन चेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेनम मेट की मेडिसिन में ना ये वाला जो पॉइंट है ना, ग्रेट वीकनेस इन चेस्ट, ये वाले पॉइंट को आपको अपनी एलन की नोट में सर्कल करना है। एग्रीवेट होता है यहाँ पर भी फ्रॉम टॉकिंग, लाफिंग, रीडिंग अलाउड, जैसा कि हमारा रीडिंग अलाउड से अम्ब्रा ग्रेसिया के अंदर भी एग्रीवेट होता है कफ। सिंगिंग, सो वीक, है ना, अनेबल टू टॉक। तो अम्ब्रा ग्रेसिया के अंदर क्या है, अम्ब्रा ग्रेसिया के अंदर कफिंग जो है वो एग्रीवेट हो रही है रीडिंग अलाउड वगैरह से। यहाँ पर क्या है, ग्रेट वीकनेस इन चेस्ट है, वो एग्रीवेट हो रहा है टॉकिंग, लाफिंग, रीडिंग अलाउड, सिंगिंग, सो वीक, अनेबल टू टॉक। कफ की बात करें तो स्टेनम मेट में कैसा होता है, डीप, होलो, है ना, शटरिंग, स्ट्रेंगलिंग, कंकसिव इन पैरोक्सिज्म ऑफ 3 कफ, इंपॉर्टेंट, इसको सर्कल करो। तो स्टेनम मेट के अंदर पैरोक्सिज्म ऑफ 3 कफ, अगर लगातार 3 कफ आ रहे हैं, पैरोक्सिज्म ऑफ 3 कफ, कौन सी मेडिसिन, स्टेनम मेट। वहीं अगर 2 कफ ऑफ 2 तो कौन सी मेडिसिन, मर्क्यूरियस, इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से आपको मार्क करना है अपनी एलन की नोट में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, ड्राई वाइल इन बेड इन इवनिंग, एम्प्टी सेंसेशन इन चेस्ट, इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर हम अगला पॉइंट देखें स्टेनम मेट में क्या लिखा हुआ है, हॉर्सनेस, डीप हस्की होलो वॉइस रिलीव्ड फ्रॉम द टाइम बाय कफिंग और एक्सपेक्टोरेटिंग म्यूकस। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर रिलीव्ड हो जाता है फॉर द टाइम कफिंग करने से और एक्सपेक्टोरेटिंग म्यूकस, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हॉर्सनेस, डीप हस्की होलो वॉइस होता है जो कि रिलीव्ड हो जाता है फॉर द टाइम बाय कफिंग और एक्सपेक्टोरेटिंग म्यूकस। तो स्टेनम मेट के अंदर जो आपको याद रखना है ना ओवरऑल, कि यहाँ पर ग्रेट वीकनेस इन चेस्ट देखने को मिलती है जो एग्रीवेट होती है बाय टॉकिंग, लाफिंग, रीडिंग अलाउड, सिंगिंग, सो वीक, अनेबल टू टॉक। और कफ कैसा होता है, डीप होता है, हॉलो होता है, शटरिंग होता है, स्ट्रेंगलिंग होता है। ये जो पॉइंट है ना, पैरोक्सिज्म ऑफ 3 कफ, पैरोक्सिज्म ऑफ 3 कफ, कौन सी मेडिसिन, स्टेनम मेट। 2 है तो कौन सी, मर्क्यूरियस, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर रिलीफ फॉर द टाइम, कब रिलीफ कैसे मिलता है, बाय कफिंग और एक्सपेक्टोरेटिंग म्यूकस। इसके बाद अगर आप अपनी एलन की नोट में हायोसाइमस नाइगर खोलेंगे ना, तो हायोसाइमस में क्या लिखा हुआ है, हायोसाइमस में भी कफ कैसा होता है, ड्राई होता है, नॉक्टर्नल होता है, स्पाज्मोडिक होता है और एग्रीवेट करता है व्हेन लाइंग डाउन। तो लाइंग डाउन से, और लेफ्ट साइड लाइंग डाउन से कफ एग्रीवेट कर रहा है, लेफ्ट साइड लिखा हुआ है तो फास्फोरस है। और ऐसे ही लिखा हुआ है व्हेन लाइंग डाउन और रिलीव्ड बाय सिटिंग अप। रिलीव्ड कैसे हो रहा है कफ, बाय सिटिंग अप। और क्या है, एग्रीवेट हो रहा है नाइट में, है ना, नॉक्टर्नल कफ है तो नाइट में एग्रीवेट हो रहा है। आफ्टर ईटिंग, ड्रिंकिंग, टॉकिंग, सिंगिंग, ठीक है, कौन सी मेडिसिन है हमारी, हायोसाइमस है। वहीं अगर एम्यूलरेट हो रहा है लाइंग डाउन, देखो हायोसाइमस के अंदर कफ जो है एग्रीवेट हो रहा है ना लाइंग डाउन से। वहीं अगर क्वेश्चन में क्या लिखा हो, लाइंग डाउन से एम्यूलरेट हो रहा है, कौन सी मेडिसिन, मैग्नम मेट, इंपॉर्टेंट। तो मैग्नम मेट के अंदर जो कफिंग है
वो एम्यूलरेट होती है लाइंग डाउन से, वहीं हाइपोथैलेमस के अंदर एग्रीवेट होता है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। तो हमने ये बहुत सारी मेडिसिन कफ की हमने कंपेयर की अम्ब्रा ग्रेसिया से। अब अगर आप वापस से अम्ब्रा ग्रेसिया पे आएंगे ना, तो इसका मोडालिटी देख लेते हैं। तो मोडालिटी में अगर हम अम्ब्रा ग्रेसिया की बात करें तो ये एग्रीवेशन किस किस चीज़ से देखने को मिलता है, तो वार्म ड्रिंक से देखने को मिलता है। किसके अंदर? अम्ब्रा ग्रेसिया के अंदर। वार्म रूम से एग्रीवेशन है, म्यूजिक से एग्रीवेशन है, लाइंग डाउन से एग्रीवेशन है, रीडिंग से है, टॉकिंग अलाउड से है, द प्रेजेंस ऑफ मैनी पीपल आफ्टर वेकिंग, है ना। तो इन सब से क्या है? एग्रीवेशन है। एम्यूलरेशन किस किस चीज़ से है अम्ब्रा ग्रेसिया के अंदर? तो आफ्टर ईटिंग, कोल्ड एयर, कोल्ड फूड, है ना, एंड ड्रिंक्स, राइजिंग फ्रॉम बेड। तो इन चीज़ों से क्या है? एम्यूलरेशन देखने को मिलता है अम्ब्रा ग्रेसिया के अंदर। अब ये जो कोल्ड एयर, कोल्ड फूड है ना, इससे क्या है? रिलीफ है अम्ब्रा ग्रेसिया के अंदर। अब ऐसा हमने और भी मेडिसिन में अभी पीछे पढ़ के आए ना, उनमें भी था ना। जैसे कि अगर मैं एलोज की बात करूं तो एलोज के अंदर भी, है ना, एलोज के अंदर भी एम्यूलरेशन था। एलोज के अंदर अगर आप अपनी एलन की नोट में देखेंगे किस किस चीज़ से एम्यूलरेशन लिखा हुआ है एलन की नोट में, एलोज में भी लिखा हुआ है कोल्ड वाटर, कोल्ड वेदर, है ना, तो उससे एम्यूलरेशन देखने को मिलता है। वहीं हमने एलियम सीपा भी देखा था। एलियम सीपा, अगर आप अपनी एलन की नोट में एलियम सीपा का एम्यूलरेशन देखेंगे तो वहां पर किस चीज़ से एम्यूलरेशन है एलियम सीपा में? कोल्ड रूम एंड ओपन एयर लिखा हुआ ना। तो ऐसे कंपेयर करो। तो एम्यूलरेशन ऐसे अम्ब्रा ग्रेसिया के अंदर भी कोल्ड एयर, कोल्ड फूड से मिलता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसी के साथ ये जो हमने पूरा मेडिसिन था अम्ब्रा ग्रेसिया कंपेयर करते हुए, हमने बहुत सारी मेडिसिन कंपेयर करी है, कंपेयर करते हुए कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि मैं ये जो सीरीज़ है आपके लिए जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकूं। एंड कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। सो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।